नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी अपनी यात्रा को छोड़कर कल केवल एक दिन के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए। कल उन्होंने राजकोट और सूरत में 2 रैलियां की। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गुजरात में उनकी अब आगे कोई और रैली होगी या नहीं। इस तरह गुजरात के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के हाथों में ही दे दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला था। इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या गुजरात से राहुल की दूरी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने गुजरात में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था और चुनाव परिणामों पर इसका सीधा असर देखने को भी मिला था। अभी लेकिन जो रैलियों की बात हो रही है, तो अगर हम मोदी बनाम राहुल की तुलना करें कि पीएम मोदी की रैलियां और राहुल गांधी की रैलियां, तो पीएम मोदी अभी तक गुजरात में 8 रैलियां कर चुके हैं। ये उनके 3 दिन में 8 रैलियां हुई हैं और कल से फिर पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। 8 रैलियां 2 दिन में और करेंगे, यानी चुनाव प्रचार खत्म होते होते तक पीएम मोदी की कम से कम 25 रैलियां गुजरात में हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने अभी तक केवल 2 ही रैलियां की हैं और आगे करेंगे या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसी तरह अगर 2017 की बात कर लें, जो एक कठिन चुनाव था बीजेपी के लिए गुजरात का 2017 का, तो यहां पर तब पीएम मोदी ने और राहुल गांधी ने दोनों ने ही धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। तब पीएम मोदी ने वहां पर 34 रैलियां की थी। इस बार 25 कर रहे हैं, पिछली बार 34 की थी, तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार मुकाबला कितना कड़ा था। और राहुल गांधी ने 30 रैलियां पिछले विधानसभा चुनाव में की थी। इसके अलावा वो 12 मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी गए थे, जिसको कि टेम्पल रन कहा गया था। और राहुल की जो एंट्री हुई है इस बार गुजरात में, वो शायद देर से भी हुई है, क्योंकि काफी देर से उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया। और कल उनकी 2 रैलियां हुई हैं सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में, और यहां पर सूरत और राजकोट में उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। आपको बता दें कि ये सौराष्ट्र कच्छ का वही इलाका है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां पर 54 सीटें हैं और 54 में से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और बीजेपी की सीटें कम आने का कारण भी यही था कि सौराष्ट्र और कच्छ में उसे नुकसान हुआ था। 2017 में यहां पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इसीलिए 2012 की अगर तुलना करें तो उसके मुकाबले में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में कांग्रेस को 2 गुनी सीटें मिली थी। और इस पूरे इलाके में पटेल और दलित आंदोलन के चलते बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। इसीलिए बीजेपी ने इस बार राजकोट के 4 मौजूदा विधायकों को बदल दिया है, क्योंकि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करना चाह रही है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। पूरे गुजरात में 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी को 99 सीटों पर लाकर रोक दिया था। इसके पीछे राहुल गांधी के तूफानी चुनाव प्रचार को भी सेहरा इसका बांधा गया था। और तब कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी खासा बढ़ा था। 2012 से अगर तुलना करें तो करीब 2.5% वोट कांग्रेस के बढ़े थे। 2017 में कांग्रेस को 41.44% वोट मिले, तो यानी इस बार एक बड़े वोट बैंक के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। लेकिन लग रहा है कि इस बार पार्टी की रणनीति थोड़ी अलग है। इस बार कांग्रेस का मूक अभियान यानी साइलेंट कैंपेन चल रही है गुजरात में। वो बड़ी सभाएं करने के बजाय, बड़े विज्ञापन देने के बजाय घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने का उन्होंने सोचा है और इसी तरह से अमल किया है। 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक राज्यव्यापी यात्राएं निकाली गईं और विधानसभा वार रैलियां भी वहां पर हुई हैं। तो आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है और राहुल गांधी ने जिस तरह से दूरी रखी है गुजरात से, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। नीरजा चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही अजय उमट जी, ग्रुप एडिटर, अहमदाबाद मिरर। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का एनडीटीवी इंडिया पर। नीरजा जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आप हिमाचल भी होकर के आई हैं, जहां पर आपने कहा था कि यह बात चल रही थी कि हिमाचल जो है कांग्रेस को दे दो और गुजरात जो है आम आदमी पार्टी को दे दो। अब ये देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे प्रचार से न केवल दूर रहे, एक ही दिन गए, 2 रैलियां करके आए हैं और भाषण भी उनके बहुत छोटे छोटे थे और भाषणों में भी वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का ही जिक्र कर रहे थे। क्या आपको लगता है गुजरात कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? मुझे लगता है इस बार सीरियसली
कांग्रेस गुजरात को नहीं ले रही है। उस जाहिर है, अगर आप ये कहते हैं कि हम तो लोकी कैंपेन कर ही रहे हैं, अपने आप ही एडमिट करते हैं, और तो ये जाहिर है कि आप जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा जो अटेंशन है वो भारत जोड़ो यात्रा की तरफ है। राहुल गांधी वहां रहे हैं, ये गनीमत है। वो तो कहा जाता था शायद वो आए भी नहीं। गुजरात में 2 दिन के लिए आए, 2 रैलीज आपने जैसे कहा कि उन्होंने कल। भारत जोड़ो यात्रा में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं अभी होके आई हूँ अकोला डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए। मुझे लगा कि अगर मैं पत्रकार हूँ और पॉलिटिक्स में लिखती हूँ तो ये चीज तो जरूर देखनी चाहिए अपनी आंखों से। तो एक पॉजिटिविटी है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं और ऑर्गेनाइजेशन से आम जनता आ रही है। परसेप्शन जो है राहुल के बारे में, राहुल बदले हैं कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, कि उनके बारे में परसेप्शन बदलता दिख रहा है। तो लेकिन इसका फायदा ग्राउंड लेवल पे, जहां तक वोटों का सवाल है, वो होगा कि नहीं वो देखने लायक चीज है। जहां तक गुजरात का सवाल है, जहाँ चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल के तो हो गए, गुजरात के जो कांग्रेस के नेता है, एक खबर भी आई थी कि बहुत नाराज थे कि हमको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। तो राहुल के बारे में रीब्रांडिंग होना अपनी जगह है, उसका फायदा नुकसान क्या होगा आगे समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एक चुनाव आपके सामने है। अगर चुनावों को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है तो वो एसिड टेस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि एनजीओ नहीं है, आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में नहीं है। तो ये इससे लोग जज करेंगे। लेकिन एक धारणा बदल रही है, पप्पू इमेज राहुल गांधी की जा रही है। और मुझे लगता है गुजरात में तिकोना होगा, तिकोना का फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी पैठ जमाना चाहती है, पर कांग्रेस ने मुझे लगता है बाजी गिव अप कर दी है। अजय जी, आपको जानना चाहूंगा कि आप सहमत है इस बात से नीरजा जी की कांग्रेस ने लगता है कि अपनी बाजी पहले ही छोड़ दी है? जिस तरह से वो साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं, राहुल गांधी केवल एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करके आए, आगे फिर से करेंगे नहीं करेंगे इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज से 3 महीने पहले ही कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया था, जब पहली बार अशोक गहलोत और रघु शर्मा जो गुजरात के प्रभारी हैं वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का जो प्लान बन रहा है उसमें गुजरात है ही नहीं, और तब भी ये कहा गया था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये भी मानते हैं कि राहुल के लिए एक डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत ही पारदर्शक व्यक्ति है और वो कुछ भी बोल देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको एक इश्यू बना के उछालती है। ये पहला चुनाव ऐसा है अखिलेश जी कि जहां कोई इमोशनल इश्यू नहीं है। 2002 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, नरेंद्र मोदी जब बतौर मुख्यमंत्री थे, तब इश्यू था पोस्ट गोधरा वायलेंस, तब हिंदुत्व की बहुत बड़ी लहर थी। इस बार उन्होंने जिस तरह से औकात वाला मुद्दा उठाया, कल रैलियों में बोले, मैं उसी पे आ रहा हूं। 2007 में इमोशनल इश्यू था जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह दिया और मोदी जी वोट के सौदागर बन गए। 2012 में गुजरात वोट कर रहा था कि भाई हमारा मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया था कि 2014 में यही फेस रहेगा। इस बार जो 2017 में रिवर्स स्विंग आया, क्योंकि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर का एक रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन चल रहा था, इसका एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिला और राहुल ने जम के प्रचार किया। लेकिन जैसे ही राहुल की यात्रा महाराष्ट्र में आई, वो सावरकर वाला उनका स्टेटमेंट, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठाने की कोशिश की। वो मेधा पाटकर को मिले, उसके फोटो गुजरात में हर जगह चल गए कि देखो देखो ये तो गुजरात विरोधी मेधा पाटकर के साथ चल रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर गुजरात में ज्यादा आएंगे ना तो ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसेंगे, इसलिए कांग्रेस भी चाहती है और राहुल भी अपना पीछा अजय जी, गुजरात में नहीं आना है। जी मेरे पास समय वाली बात जी मेरे पास समय थोड़ा कम है। नीरजा जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि अगर राहुल जाते तो क्या फायदा नहीं होता? 2017 के अपने आंकड़े आपको बताया किस तरह से धुआंधार प्रचार किया था, 30 सभाएं की, 15 मंदिरों में वो गए थे। मुझे लगता है जैसे किलर इंस्टिंक्ट होती है ना चुनाव जीतने की, कि हमको कमर कस लेनी है, कफन बांध लेना है सर पे और जीतना ही है, तो 5 साल पहले ये कोशिश शुरू हो जानी थी। 5 साल ध्यान नहीं दिया, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा जो कांग्रेस को जिसकी समीक्षा करने की जरूरत है वो ये है कि आपके पास 3 उगते हुए सितारे थे,
2017 में, जैसा कि अभी कहा गया, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जो पाटीदार मूवमेंट की अगुवाई कर रहे थे, उनका फायदा, उनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई इफेक्टिवली। ये एक बहुत बड़ी खामी है जिसको कांग्रेस को देखना पड़ेगा। जी संक्षेप में, संक्षेप में अजय जी, क्या अहमद पटेल की कमी भी कांग्रेस को इस बार अखर रही है, एक कुशल रणनीतिकार की कमी? बिल्कुल सर, अहमद पटेल की कमी जो है काफी खल रही है, क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, गुजरात का कोई विधायक अगर कंप्लेन भी करने जाए तो किसके, अहमद भाई एटलीस्ट कंधा देते थे उनको रोने के लिए भी। सर गुजरात में स्थिति यह है कि राहुल गांधी को 19 तारीख के बाद इसलिए लाया गया कि भाई पहले और दूसरे चुनाव फेज के जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल हो जाए और वो विड्रॉल का प्रोसेस पूरा हो, उसके बाद ही राहुल गांधी को लाओ, नहीं तो लोग जाके उनके सामने वो होर्डिंग्स और ये सब लगाएंगे कि इसको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला। पिछली बार राहुल जी को ये सब भी काफी फेस करना पड़ा था। तो कांग्रेस यहाँ की जो है कोई चांस नहीं ले रही और वो सिर्फ रूरल और ट्राइबल सेक्टर में ही फोकस कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है अर्बन सेंटर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 80 to 90% होता है। पिछली बार 99 पे बीजेपी सिमट गई, फिर भी 55 में से 44 सीट ये 4 मेट्रो में लेके आई थी। इसलिए कांग्रेस के पास रिसोर्सेज भी कम है। कांग्रेस के 19 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी लेके चली गई है, तो वो सदमे से भी पार्टी बाहर नहीं आई है। और जो नीरजा जी ने कहा वो बात सही है, न लीडर ऑफ अपोजिशन टाइम पे हुआ, न पार्टी का प्रभारी मिला, न पार्टी को नया प्रदेश प्रमुख मिला। 3 साल हो गए, पार्टी को नया प्रदेश प्रमुख भी नहीं मिला। तो कांग्रेस पार्टी ने मेहनत नहीं की 2017 के बाद अपना रिकॉर्ड इंप्रूव करने के लिए। जी माफी चाहता हूं, बस समय बहुत ही कम है। आपका शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए कि किस तरह से राहुल गांधी की जो कमी है गुजरात कांग्रेस को अखर रही है इस चुनाव में, खासतौर से अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो जहां पर पिछली बार उनके तूफानी दौरों के चलते कांग्रेस पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सूरत में रोड शो किया। इस रोड शो का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। गुजरात में चुनाव प्रचार चरम पर है। मैं गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत में हूं। अरविंद केजरीवाल का यहां रोड शो हो रहा है। मेरे बाईं तरफ है विधानसभा करंज और दाहिनी तरफ है विधानसभा वराछा। ये सारा ही पाटीदार इलाका है। सूरत के बारे में ये बताना जरूरी है कि पूरे गुजरात में अगर कहीं पर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस प्रूवन है, साबित हुई है अभी तक, तो वो यही जगह है। पिछले साल यहीं पर आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। ये कार्यकर्ता यहाँ पे अल्पेश कथीरिया की ये जो भी है वो सब उसकी रैली है। केजरीवाल जी है वो बड़े इंसान है, बड़े मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जैसा इंसान आज तक नहीं पैदा हुआ, लेकिन अल्पेश कथीरिया जैसा इंसान आज तक न होगा, न जमीन पे सीधा ऊपर तक जाएगा। अल्पेश कथीरिया पाटीदार जो आंदोलन हुआ था उसका बड़ा चेहरा है अल्पेश कथीरिया। युवा लड़ने वाले हैं जो 8 पास थे, अभी तक 27 साल से 10 चौपड़ी 4 चौपड़ी पढ़े लिखे वाले भाजपा के धारासभ्य थे। अभी शिक्षित उम्मीदवार है अल्पेश कथीरिया जो एडवोकेट है, और एक दूसरे एरिया में गोपाल भाई डालिया। आपका क्या नाम भाई? नीरू भाई। सूरत रहते हो? जी सूरत में, भोपाल में। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है क्या आपका? नहीं, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है। अब इस बार आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी। आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी। लोगों का परिवर्तन का मूड लग रहा है, पब्लिक देख के ऐसा लग रहा है। क्यों समर्थक बने आम आदमी पार्टी के, क्या है ऐसा? जब 27 साल के बीजेपी की सरकार है, इस बार लोगों को परिवर्तन का मूड है, तो लगता है इस बार आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी और लोग सपोर्ट। सूरत में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, क्या माहौल है, ये जानना और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि सूरत की 16 में से कम 8 सीटें आम आदमी पार्टी जरूर जीतेगी। तो इसीलिए माहौल देखना समझना जरूरी है। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री। सूरत से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।